लोकसभा बदायूं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक बदायूं लोकसभा सीट है। ये सीट समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती है, क्योंकि साल 1998 के बाद से लगातार ये सीट सपा के पास ही रही। लहर कोई रही हो, लेकिन यहाँ से सपा का ही सांसद रहा। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य से सपा के धर्मेंद्र यादव हार गए थे। इससे पहले 2009 और 2014 में धर्मेंद्र यादव का ही इस सीट पर कब्जा था। अगर बात करें इस सीट के इतिहास की, तो आजादी के बाद साल 1952 और 1957 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अगले दो चुनाव साल 1962 और 1967 में भारतीय जनसंघ ने इस सीट पर कब्जा किया। हालांकि साल 1971 में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की, लेकिन फिर साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने यहां चुनाव जीता। साल 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर फिर वापसी की। साल 1989 के चुनाव में जनता दल के शरद यादव ने इस सीट को कांग्रेस से छीन लिया था। साल 1991 की राम लहर के आम चुनाव में बीजेपी के चिन्मयानंद ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 1996 के अगले ही चुनाव में समाजवादी पार्टी के सलीम इकबाल शेरवानी ने इस सीट को जीत लिया। उसके बाद ये सीट सपा का अभेद किला बन गई। सलीम इकबाल शेरवानी यहां से लगातार 4 बार सांसद रहे। साल 1996, 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में सलीम शेरवानी यहां से सांसद चुने गए। साल 2009 में सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव की एंट्री इस सीट पर हुई और वो लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। आपको बता दें कि इस लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिनमें 4 सीटें बदायूं जिले की हैं, जबकि 1 सीट संभल जिले की गुन्नौर आती है। बदायूं जिले की बसौली, सुरक्षित, सहसवान, बिलसी और बदायूं शामिल है। लोकसभा क्षेत्र एटा, जिला बदायूं, विधानसभा बसौली, सहसवान, बिलसी और बदायूं। जिला संभल, विधानसभा गुन्नौर। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में से 3 समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, जबकि 2 सीट बीजेपी के खाते में गईं। संभल की गुन्नौर और बदायूं की बसौली सुरक्षित और सहसवान को सपा ने जीता है, जबकि बिलसी और बदायूं पर बीजेपी का कब्जा है। अगर बात मतदाताओं की करें, तो बदायूं सीट पर कुल वोटर 18,81,754 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,22,099 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,59,552 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर 103 हैं। बदायूं सीट पर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 18,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। संघमित्रा मौर्य को कुल 5,11,352 वोट मिले, जबकि धर्मेंद्र यादव को 4,92,898 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी थे। शेरवानी को कुल 51,947 वोट मिले। बदायूं लोकसभा सीट पर साल 2014 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर धर्मेंद्र यादव ने मोदी लहर में भी जीत दर्ज की थी। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के वगीश पाठक को करीब 1,66,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। धर्मेंद्र यादव को कुल 4,98,378 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के वगीश पाठक को 3,32,031 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के अकमल खान थे। अकमल को कुल 1,56,973 वोट मिले थे। बदायूं लोकसभा सीट पर साल 2009 में सपा से सैफई परिवार से धर्मेंद्र यादव की एंट्री कराई गई थी। सीट के पुराने इतिहास को देखते हुए पार्टी ने धर्मेंद्र के लिए इस सीट को सेफ माना था। धर्मेंद्र यादव ने अपने इस पहले चुनाव में बसपा के धर्मपाल यादव यानी डीपी यादव को हराया था। धर्मेंद्र यादव को 2,33,744 वोट मिले थे, जबकि बसपा के डीपी यादव को 2,01,202 वोट मिले थे। वहीं यहां से लगातार 4 बार सपा से सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सलीम शेरवानी तीसरे नंबर पर रहे। उनको कुल 1,93,834 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले सलीम इकबाल शेरवानी चौथी बार सांसद चुने गए थे। शेरवानी ने बीजेपी के बृजपाल सिंह शाक्य को हराकर जीत दर्ज की थी। सलीम शेरवानी को इस चुनाव में 2,65,713 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के बृजपाल सिंह शाक्य को 2,14,391 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बसपा के प्रेमपाल सिंह यादव को 75,886 वोट मिले थे।
बदायूं लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 23 है। ये यादव, मुस्लिम और अन्य ओबीसी बहुल सीट मानी जाती है, जबकि वैश्य और ब्राह्मण मतदाता भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ओबीसी सीटों की ताकत के बूते ही वर्तमान में बीजेपी यहां काबिज है, जबकि आम चुनाव में इस सीट को सपा पता का मजबूत गढ़ कहा जाता है। साल 1992 में बनने वाली समाजवादी पार्टी 1996 से अब तक हुए 7 चुनाव में से सपा 6 बार इस सीट पर जीत चुकी है। आजादी के बाद से हुए चुनाव में 5 बार कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की। बीजेपी और जनसंघ 2-2 बार सांसद बनाने में कामयाब रही है। बाकी बसपा का यहां खाता नहीं खुल पाया है। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने अपनी मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि सपा ने अपने कद्दावर नेता शिवपाल यादव को इस बार यहां उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस सीट पर सभी की निगाहें बसपा के प्रत्याशी की घोषणा पर लगी हुई हैं। बदायूं सीट पर सपा और बीजेपी की जीत हार काफी हद तक बसपा उम्मीदवार पर निर्भर करती है। जिस तरह से बीजेपी से सपा 2019 के पिछले चुनाव में पटखनी खा चुकी है, उसी को देखते हुए इस बार यहां सपा ने भी अपना प्रत्याशी बदलकर मजबूत चेहरे को उतारा है। उधर सपा से दूरी बना चुके इस सीट के 5 बार के सांसद सलीम इकबाल शेरवानी की भूमिका का भी कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। ऐसी संभावना है कि बसपा उनको अपना प्रत्याशी बना सकती है, मगर इस सीट पर फिलहाल मुकाबला सपा भाजपा के बीच ही रहने की उम्मीद है। हालांकि अनुमान से इतर परिणाम कुछ भी सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।